बसंत पंचमी 5 फरवरी से लेकर 18 मार्च यानी फागुन पूर्णिमा जिस दिन होली मनाते हैं, ये 40 दिन का जो वक्त है, इसको ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया है कि ये प्रकृति में परिवर्तन का समय होता है। प्रकृति के जितने पुराने पत्ते हैं, बसंत बाहर आने के पहले पतझड़ छाता है, सारे पुराने पत्ते टूट जाएंगे, नई कोपले, नई फूलें, पलाश के नई टेसू के फूल, सरसों के फूल, कहिए कि कोयल की कूक, हिरन की मादकता, जब भी जीव जंतुओं में कहिए कामुक भावना उत्पन्न हो जाता है, प्रकृति का सेल परिवर्तन होता है। तो अभी हम लोग एक विशिष्ट एक वैज्ञानिक साधना है, अभी 5 फरवरी से लगातार 24 घंटा में एक बार भोजन लेते हैं, 4-5 रोटी, नमक नहीं ले रहे हैं, चीनी नहीं ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा पतझड़ जैसा ये भी झड़ेगा, 40 दिन जब हो जाएगा 18 मार्च, तब तक इसी रूप में रहना होगा। तो यात्रा भी थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन चूंकि अब लगा कि उतना दिनों तक आपको छोड़ दें, गैप हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो भाई इतना कठिन साध्य साधना में एकाहार लेना, उतनी लंबी की यात्रा करना, 320 किलोमीटर पक्का होता है। ये दिखे इनका रीडर में आया, मीटर से पता चला। तो आप लोगों को भी उस जोश के साथ इस कार्यक्रम में, आज तो बहुत लोगों को कम ही हम लोग फोन किए, लेकिन चलिए आप लोगों की लगन, जो भी लोग आए हैं, ये समर्पित लोगों की टीम है। और आज 53 ये 53वां संडे है। इसके पहले 4 संडे ऑनलाइन हुआ। पिछले सप्ताह के वीडियो इसलिए नहीं डाल पाए थे हम लोग कि उसमें हजारीबाग बरही वाला क्राइम के कारण नेट बंद कर दिया गया था, इसमें डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन फिर भी हमने उसमें अपना संदेश प्रसारित किया था गुरुजी का। तो आइए आज इस 53वां रविवार ये मोटिवेशनल संडे सेमिनार में अब तमाम युवा विद्यार्थियों का PYP हजारीबाग की ओर से भावभरा अभिनंदन करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज विचारधारा दुनिया में बहुत तरह की है, समझ में नहीं आता है कि इस विचारधारा को हम ग्रहण करें और किसको छोड़ दें। तो हम लोगों के अंदर जो गायत्री मंत्र की साधना आप लोगों को कराया जा रहा है, इससे आपके अंदर की हंस वृत्ति पैदा होगी। हमारे ऋषियों का ये एक बड़ा साइंटिफिक रीजन था, जैसे गणेश जी का चूहा है, अब मान लीजिए ये कहते हैं सरस्वती का मोर दिखाई पड़ता है, गायत्री माता हंस पर बैठी हुई हैं, लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठी हैं। एक इसका बड़ा कहिए कि वो इसके पीछे वैज्ञानिकता छिपी है। हमारे ऋषि मुनि लोग मूर्ख नहीं थे। हंस एक ऐसा अद्भुत प्राणी है, पक्षी है, कि उसको आप दूध और पानी मिला करके दे दीजिए, उसके चोंच में प्रकृति ऐसा मशीन सेट किया है कि सब दूध सोख जाएगा और पानी छोड़ देगा बर्तन में। अब समझ लीजिए कि इसका भी एक खासियत क्या है, ऐसा वो अद्भुत। इसलिए हंस कहते हैं, हंस गुण को ग्रहण करता है, गुण को मोती चुगता है, कंकड़ पत्थर को छोड़ देता है। गुरुदेव ने एक बहुत अद्भुत कहानी लिखा आपका जाकर के इसमें, कि दक्षिण अफ्रीकी देशों में एक सिंगूर बंदर पाया जाता है। और वो बंदर क्या करता है कि वहाँ के वनवासी लोग जो हैं वो बंदरों का भी शिकार करते हैं। तो एक लोहे का घड़े में वो चना डाल देते हैं, और बंदर क्या करता है, वो चना लेने के लिए अपना हाथ उस घड़े में डुबाता है, तो उसका मुंह इतना सकरा होता है कि हाथ तो डाल देते हैं सीधा, लेकिन चना निकालते समय मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी ना, तब चना निकलेगा। अब जब चना निकालने के लिए मुट्ठी बाहर निकालना चाहता है, तो मुट्ठी बंधा हुआ है, अब उतना उसमें स्पेस है नहीं कि मुट्ठी बाहर निकाल सके, अब उसका मुट्ठी वहीं फंसा है। अब चना वो अपनी इसके कारण अपनी शिकारी आराम से आता है और उसका शिकार कर जाता है। एक मुट्ठी चने के कारण अपना जीवन बर्बाद कर देता है। गुरु जी ने कहा आज दुनिया के बुद्धिमान लोगों की, समझदार लोगों की यही हालत है। समझदारों की नासमझी इसी को कहते हैं। छोटी सी बुराई के कारण को अपनी मुट्ठी में हम बंद किए हुए हैं, अपने जीवन में बंद किए हुए हैं, और इसके कारण अमूल्य जो मानव जीवन, जो हमको, जैसे ऋतुओं का राजा बसंत है, बसंत में सारे पतझड़ टूट जाते हैं और नई कोपलें, नई फूलें, नई चहक, पक्षियों की मादकता, प्रकृति में परिवर्तन। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में, प्रकृति चंद मास अब इंतजार करो, 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर करने लगते हैं, रोड में लिखने लगते हैं, नाम करेगा राज दुलारा, जग में नाम करेगा राज दुलारा, और सब सिगरेट पी जाएगा यही सारा, बोलेगा गायत्री माता की, ये राज दुलारा लोग सारा सिगरेट पी जाएगा सारा। ये स्थिति हम लोगों का है भाई। इसलिए बसंत हर आदमी के जीवन में आता है। बसंत जिनके जीवन में प्रवेश करता है, प्रकृति को नया नहीं करता है,
बल्कि हमारी जवानी की जिंदा दिली को ऐसा तूफान मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, परिवर्तन के ऐसे चक्र पर लाकर खड़ा कर देता है मित्रों। जब हम कुछ हैं जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, उनका बेटा रेल का ड्राइवर बन जाता है। उनकी पर्सनालिटी को हम चाहें तो अपने परिवार को, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकते हैं, या बंदर की भांति अपने मुट्ठी में थोड़ी सी चना के कारण, थोड़ी सी बुराई के कारण अपनी जिंदगी को गंवा सकते हैं। ये दोनों, और ये मनुष्य जीवन की कई अवस्थाएं हैं। हम नव शिशु हैं, गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में है, मेडिटेशन करिए। फिर मान लिया हम जन्म लिए तो उसमें हमारी स्थिति क्या थी कि हम अपने से न कपड़ा पहन सकते थे, न अपने से हम चल सकते थे। माँ की सहारा मिला, दाई माँ की सहारा मिला, पड़ोसियों का सहारा मिला। हम अपने से अपना भोजन नहीं कर सकते, माँ हमको दूध पिलाई। फिर थोड़ा बड़ा हुए, फिर ऐसो तिपहिया गाड़ी के सहारे चलना शुरू किए। फिर थोड़ा बड़ा हुए, किशोरावस्था है। फिर थोड़ा बड़ा हुए, स्कूल में दाखिला हो गई। फिर थोड़ा बड़ा हो गए तो हाई स्कूल में चले आए। फिर थोड़ा बड़ा हो गए, कॉलेज में आ गए। ये जीवन की अवस्था है। जीवन बी से शुरू हो और डी में जाकर समाप्त हो जाएगा। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। लेकिन बीच में क्या, बी और डी के बीच में सी फॉर चॉइस। बोला एक सर है, मिलता है यहाँ दुकान में शाम में, अफसर चॉइस उसका नाम है। बस एक ब्लेंडर शराब है, शराब का नाम रखा है बड़ा अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने नारा दिया, शराब देसी हो या विदेशी ब्लेंडर, जीवन तो है 100 वर्ष का कैलेंडर। हमारे ऋषियों ने कहा जीवन को 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जियो। जवानी जिंदा दिली का नाम है। 95 वर्ष की अवस्था में भी हम लोग के एक लखन लाख दीक्षित है कोडरमा में बाबूजी, वो बड़े मजे से काम कर रहे हैं। 92 इस तरह से। तो जीवन एक जिंदगी का नाम है, जीवन जीने की कला का नाम है। और यही जीवन है जब हम जवानी को बसंत ऋतु की तरह सजा सकते हैं, प्रकृति जैसे। वो राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं, प्रकृति जब दुल्हन का रूप धार नया श्रृंगार सजाएगी, तब सस्य श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब अभी चंद मास इंतजार करो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो। तो ये विद्यार्थी जीवन अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को, ये शरीर क्या है, हमारे गुरुजी ने कहा इसमें 2 पार्टनर रहता है। एक पार्टनर हमारा शरीर है और दूसरा पार्टनर इसका जीवात्मा है। एक पार्ट मोबाइल है, दूसरा पार्ट इसका चिप है, जिसके लिए हमको रिचार्ज करना पड़ता है। आज जियो वाले बड़ा अपना रन रेट बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि भाई इतना इतना रिचार्ज करना, ऑनलाइन पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है। लेकिन अब आ रहा है, एक कानून पास हुआ है जिसके कारण अब उन लोगों का बंधेगा। जो 24 दिन का महीना 30 दिन को, उनका कैलेंडर जो 24 दिन में बदल रहा था, अब फिर 30 दिन में बदलेगा। अब एयरटेल वाले सस्ता कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है हम हर समय कंपैरिजन करें, हमारे लिए कौन बेहतर होगा। एक जीवात्मा शरीर का पोषण के लिए अच्छा कपड़ा सब चाहता है, अच्छे सुख सुविधा चाहते हैं, अच्छा बेडरूम रहे, अच्छा बिछावन रहे, अच्छा भोजन रहे। ये शरीर की भूख है, वासना, तृष्णा। लेकिन जो आत्मा है, जो जीवात्मा इसके अंदर है, उसका खुराक क्या है? उसका खुराक है अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छा संकल्प, सदिच्छा अपने अंदर उत्पन्न कर ले। और इच्छा का दुनिया में बड़ा भंडार है, जिधर जाए उधर एक नया संसार दिखाई पड़ता है। आंख पर जैसा चश्मा लगा ले वैसा रंग दिखाई पड़ता है। अगर इसमें पीला कलर का लगा ले शीशा 2 रुपया का खरीद के मेला वाला में, तो पूरा पीला दिख रहा है। अगर हरा लगा ले तो पूरा दुनिया हरा दिख रही है। तो हम इस जमाने में जो गायत्री परिवार ने मॉडल दिया, वो भटकाने वाला, अटकाने वाला और किसी को मार्ग से बीच में फंसाने वाला नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता इस युग के महानतम अध्यात्म के वैज्ञानिक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अन्वेषण किया। और दुनिया में कहा आज दुनिया त्रिशूल 3 संकटों से गुजर रही है। एक तरफ युवा लोगों को देखिए, राजनीति में युवा लोगों का पहला पसंद होता है कि हम वामपंथी बने। वामपंथी एक ऐसी पार्टी है जिनके जनक थे महात्मा मार्क्स, जिनके बारे में गुरुदेव उनके बारे में लिखा। महर्षि मार्क्स जी ने कहा था पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अब वामपंथी अभी क्या किया मॉडल, वो कहा कि ईश्वर का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर को मानने वाला कायर होता है, डरपोक होना है, नपुंसक होता है। अब अभी के वर्तमान समय में देख रहे हो मित्र लोग क्या है कि बुराई का समर्थन लोग करते हैं, लेकिन अच्छाइयों का समर्थन नहीं करते हैं। दूध पिए बिना उनका कभी काम नहीं चल रहा है, लेकिन दारू का सपोर्ट कर रहे हैं। उनके समर्थन में कह रहे हैं कि दारू की दुकान खोलनी चाहिए, लेकिन दूध की दुकान, बोला ये महत्व का चीज नहीं है। गाय को हम माता नहीं मानेंगे, दूध जरूर पिएंगे। ये वामपंथी एक विचारधारा हो गया जो ईश्वर को, अस्तित्व को नकार रहा है।
दूसरी तरफ समाज में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, जिसके पास लंबा चौड़ा पूंजी है, जिनके पास बड़े बड़े कल कारखाने हैं, वह दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है कि चाहे 700 कर दे या 900 कर दे महीना का नेटवर्क, उससे क्या फर्क पड़ता है, जनता हमको पैसा देगी, जाए तो जाए। ये पूंजीवादी व्यवस्था समाज में कहर ढा रहा है। और तीसरी तरफ मित्रों, एक तरफ कहिए कि वामपंथ की विचारधारा, दूसरी तरफ कहिए कि पूंजीवाद की व्यवस्था, ये जो समाज के बीच चल रहा है। और तीसरा जो हम लोगों के अंदर जो आज आ गया है बॉलीवुड का उच्छृंखल विचारधारा, स्वतंत्रता का अर्थ हम लोग स्वच्छंदता से जोड़ दिए कि कुछ भी कर लो, जो जी चाहे सो तुम कर लो, माँ बहनों की इज्जत हर लो। मित्रों, हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और इस तरीके से जो विचारधारा समाज के बीच में आ रहा है, अब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा आने वाले दिनों में एक तीसरा विचारधारा इनको समाप्त करने के लिए आएगा, जिसका नाम होगा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, मानवतावाद। मानवतावाद क्या कहता है? हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था कि जियो और जीने दो। अभी के लोग कह रहा है पियो और पीने दो। जियो और जीनो दो का सूत्र भूल गया। हम लोगों ने कहा चाहे भाई आप पिएंगे रम तो बेटा कैसे पिएगा कम। इसलिए समाज में बदलाव के लिए अब पुरानी पीढ़ी का जो भटक गया रास्ता, उनका अनुकरण नहीं करके हम एक नया रास्ता तैयार करें। कहते हैं लीके लीक गाड़ी चलत है, लीके चलत कपूत, और बिन लीके तीन चलत है, शायर शेर सपूत। शायर एक नई शायरी की रचना करता है, शेर भी बना हुआ रास्ता नहीं जाता है, वो अलग एक रास्ता बनाता है, जिधर जाए कहते हैं जहां से हम खड़ा हो गए पिक्चर में देखे ना, वहीं से लाइन शुरू होता है। तो हम ऐसे युवा बने, रोल मॉडल समाज का। गांव में हम अपनी पर्सनालिटी को विकसित ऐसा करें कि हम गांव का मॉडल बन जाएं, हम अपने पंचायत का मॉडल बन जाएं, हम अपने प्रखंड का मॉडल बन जाएं, हम अपने जिला का मॉडल बन जाएं, अपने राज्य का मॉडल बन जाएं। ऐसा कुछ अपने जीवन में अख्तियार करें। और इसके लिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो हमारे सामने जो एक ऐसी विचारधारा है जो अन्वेषण किया, और ये प्रकृति के बसंत पर्व पर अभी जो 40 दिनों का जो हम लोगों का अनुष्ठान चल रहा है, तो इसमें क्या है, जो अपनी जो बुराई है, जो कुसंस्कार है, जो पुराने पत्ते वो झड़ रहा है अंतर से। लेकिन फिर 18 मार्च के बाद का जो संडे आएंगे, उसमें देखिए एक नया ओज, एक नया तेज, एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों से लबरेज होंगे। और ये 11th-12th के एग्जाम के पहले ही शिक्षा मंत्री का हम लोग एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम लेंगे। आप लोगों से ये अपील है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आप लोग तन मन धन से इसमें सहयोग करें। और सप्ताह में एक दिन का 2 घंटा का समय आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग सेवा के लिए निकाल रहे हैं। 2 घंटा का समय समाज के लिए, अच्छे काम के लिए। हम तो जाएंगे ही, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि 2-4 साथी को लेकर जाएंगे। केकड़ा तो कहता है मैं तो डूबा सनम तुम भी डूबो। बीड़ी पीने वाला 10 को बीड़ी पीना सिखा देता है, नशा करने वाले 10 को भी नशा करना सिखा देता है। और हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो कम से कम 5 साथी तो हमारा भी होना चाहिए। हाथ में 5 अंगुलियां हैं, और पांचों दी आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा? मुट्ठी बन जाएगा। तो ये कार्यक्रम सुरेश जी का अकेले नहीं है, ये आप लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए हम अपना समय समर्पित कर दिया। अब इसका लाभ आपको भी मिले, आपके साथियों को मिले, तो हम सभी लोगों को मिलकर जुट जाएं, हम सब मिलकर के नवयुग के निर्माण में, और आवो हम खुशहाली बो दें फिर से इसी जहान में। और ये खुशहाली बोने के लिए ही अभी ये बसंत जब आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन की सारी पतझड़ समाप्त हो जाएगा। बसंत काल में आप ये करें कि 40 दिनों तक आप अपने जीवन में इंद्रिय संयम, इंद्रियों का निग्रह करें। जो शक्ति का अपव्यय होता है उसको यदि बचाएंगे तो विकास में लगेगा। इस आप समय का प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट। समय जीवन का अमूल्य निधि है। संसार का अगर कोई वास्तविक संपत्ति है तो समय है, क्योंकि सब कुछ दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खोए हुआ समय क्या है? जैसे पानी के प्रवाह को रोक नहीं सकते आप, उसको एक दिशा दे सकते हैं, उसी तरीके से जीवन को आप एक सही दिशा दीजिए, समय को बांधना सीखिए। और उस समय में हमारे पास समय का अगर मैनेज हम करना सीख गए, सुबह से अपना रूटीन को सही तरीके से प्रारंभ कर दें, तो हमारे लिए मनोरंजन के पास भी समय होगा और समाज के लिए समय होगा। लेकिन अगर सुबह का समय हमारा गड़बड़ हो गया तो फिर सब जल्दी करो, नाश्ता जल्दी करो, ट्यूशन दौड़ कर जाओ, वहाँ सारा फिर रूटीन। अगर 2 घंटा अगर लेट हो गया और मेकअप करना है तो कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ती, पर भी समय पर पहुंचेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी, खतरा का भी है। इसलिए समय को बांधना
हम लोग सीखें। समय यदि बंध गया हमारे जीवन में तो बहुत आनंद आएगा। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, पैसे की कीमत, पैसे का सदुपयोग हमको एक कर्मयोगी बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। और पैसे का दुरुपयोग हमारे जीवन में तमाम तरह की बुराई को भी लाता है। इसलिए पैसे की कीमत समझे। पैसा एक अनमोल चीज है। पैसा का जिसने सदुपयोग किया वो दुनिया में भामाशाह कहलाया, धनवान कहलाए। हमारे ऋषियों ने कहा गरीब होना, पैदा होना कोई पाप का विषय नहीं है, लेकिन जीवन भर गरीबी में ही जीवन बिता देना, गरीबी में मर जाना, ये हमारे स्वाभिमान और एक तरह का अभिशाप, एक तरह का पाप है। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट, अर्थ का मैनेजमेंट और विचारों का मैनेजमेंट कैसे करें? तो अच्छे मित्रों का चयन। अच्छे मित्र जिस संगत में रहते हैं उनका विचार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। वो केकड़े वाला तो नहीं है। केकड़ा कोखर कहते हैं ना, एक देखिए रांची में कोकर चौक, कोकर जानते हैं ना, उसका असली नाम कोखर था, क्योंकि ये वनवासी इलाका था, अब तो शहर बस गया ना। तो वो कोकर मतलब वनवासी लोग तो यहाँ भी कोखर पकड़ते हैं। उसमें कितना 8 पैर होता है, चारों तरफ से कहीं भी पैर फंसा दिया, अरे यार कहाँ जा रहे हो। एक केकड़ा को मारता है वनवासी और टोकरी में रख देता है, तो दूसरा उसमें डालता है, तो दूसरा अगर ऊपर चढ़ने लगा तो पहले से जो वहाँ बैठा है उसका ऐसे पैर फंसा देता है। कहाँ जा रहे हो? युवा प्रकोष्ठ में जा रहे हो? साधु बनने आया है ना, पढ़ने आया है? वो बीड़ी पी रहे बेचारा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिस लॉज में रुकते देखते एकदम बीड़ी का पीछे वाला जो भाग बच जाता है ना, सिगरेट वाला, पूरा कम से 100 रुपये पड़ा हुआ है एकदम सारे लोग, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बुराई आप कर सकते हैं, गलत संगत जाएंगे नहीं टोकने वाला, अच्छा है। डांस कर रहे हैं रात में लगा करके, वो पोर्न वीडियो वाला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अरे युवा प्रकोष्ठ में क्या साधु बनना है? क्या साधु विचारों को बनाना है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, हमको शरीर को नहीं बल्कि विचारों को रंगना है। हमको टाइम का मैनेजमेंट करना है, अर्थ का मैनेजमेंट करना है, समय का मैनेजमेंट करना है, विचारों का मैनेजमेंट करना है। और मैनेजमेंट करने के लिए एक ही औषधि है, उस अमृत औषधि का नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र वैज्ञानिक साधना है। अभी हम लोग 30 माला यानी 3 घंटा सुबह दोपहर शाम मिलाकर बैठते हैं, 3 घंटा एवरीडे, यानी 3000 जप एवरीडे हो रहा है। एक 40 दिन में 1.25 लाख का जप होगा, 1.25 लाख गायत्री महामंत्र। तो हम भाई इतना कर रहे हैं, तो आप यहाँ युवा प्रकोष्ठ में आते हैं तो 20 मिनट वाला कम मत छोड़िए। 20 मिनट भी यदि आप करते हैं तो 3 माला लगभग 1.5 लाख आपका गायत्री मंत्र का जप हो जाएगा 1 वर्ष में। तो एक उतना स्टोर आपका होगा कि नहीं? आप उतना भी मत जाइए, एकाएक बोले 40 दिन हम भी छोड़ दें, उतना मत करिए। लेकिन 3 माला 20 मिनट बैठने का जो मेडिटेशन है, जो लिंक भेजे हैं, फिर से आज भेजेंगे। जो नए लोग आए हैं इसमें अपना डायरी में अपना नाम नोट कर देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे। और अभी तक जो यूट्यूब चैनल PYP को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी वीडियो जाता है अपने जितने मित्र हैं उनको शेयर जरूर करिए।